आप सुन रहे हैं भगवान दास मोरवाल जी का लिखा हुआ उपन्यास हलाला धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 11। बाहर तेज़ हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश की पछाड़ से बचने के लिए हल्के से भेड़ दिए गए किवाड़ों पर पड़ती हल्की सी थपथपाहट से डमरू की नींद उचट गई। लगता है कोई चौपाया खूंटे से खुलकर यहाँ तक चला आया है। यही सोचकर उसने करवट ले ली, मगर रह रहकर पड़ती थपथपाहट ने उसे सोने नहीं दिया। इससे तो अच्छा है वो सांकल ही लगा ले। उनींदा डबरू उठकर दरवाजे पर आया और अधखुले किवाड़ों को बंद करने के लिए उसने सांकल की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक चमकी बिजली में बारिश से भीगे साए पर नज़र पड़ते ही उसका हाथ हवा में झूलकर रह गया। पूरी देह में बिजली सी कौंध गई। मारे डर के खून जमता चला गया। या मेरे मौला, ये किसकी रूह आ भटकी। एक बार उसे लगा भी कि हो सकता है ये उसका वहम है, मगर फिर से जैसे ही बिजली चमकी उसका वहम असलियत में तब्दील होता चला गया। और इससे पहले कि वो कच्चे कलमों का इस्तेमाल कर इस अजाब से अपने आप को बचाने की कोशिश करता, एक खुशबूदार भभूका अध खुले किवाड़ों को पूरा खोल धीरे से अंदर दाखिल हो गया। डमरू का जिस्म पसीने से तर हो गया, गिग्गी बन गई उसकी। उसे पूरा यकीन हो चला कि चमेली का इत्र लगाकर आने वाला ये साया कम से कम किसी इंसान का तो हो नहीं सकता। सचमुच ये कोई रूह ही है। कौन बला है तू? डमरू के शब्द जैसे हलक में कंचे बनकर अटक गए, मगर खुशबूदार भभूके की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अरे तू बोल कैसे ना रो है? आखिर कौन है तू? मारे डर के इस बार डमरू दीवार से लग गया। नजराना, भभूके ने इस बार अपना छोटा सा परिचय दिया। नजराना? कौन नजराना? तेरी ब्याहता और कौन नजराना? इस बार भभूके ने डमरू का बाजू पकड़ उसे झिझोड़ते हुए कहा। डमरू की चीख निकलते निकलते रह गई। जिस तरह इस खुशबूदार भभूके ने उसे पकड़ा कर झिझोड़ा, उससे डमरू का ऐसा संतुलन बिगड़ा कि वो खच्च से चारपाई पर गिर पड़ा। वह मुश्किल अपने आप को संभालते हुए बोला, नजराना, खुदा की बंदी, तू ही कहाँ करन आई है? कैसे आई है तू? अंदर दाखिल हो चुका साया, यानी एक भटकी हुई रूह अर्थात खुशबूदार भभूका, बल्कि अब कहना होगा नजराना ने डमरू के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बाहर चमकती बिजली की तेज़ रोशनी उन दोनों को भिगो भिगो कर लौट जाती। इस बीच डमरू अपने आप को पूरी तरह संभाल चुका था। बाहर से आती बारिश की पछाड़ों से बचने के लिए उसने उठकर किवाड़ के एक पल्ले को पूरा भेड़ दिया। नजराना यूं ही बुत बनी खड़ी रही। डमरू ने उससे बैठने के लिए भी नहीं कहा। आखिर वो क्यों कहे उससे बैठने के लिए? वो तो इतनी रात गए, वो भी इतनी प्रचंड बारिश में उसके आने के इरादों को भांपने की कोशिश कर रहा है। दोनों के बीच एक साथ कई सवाल आकर खड़े हो गए। हार कर इन्हें भींदने की डमरू ने ही शुरुआत की। भली आदमन, तू यहाँ कैसे? किसने भेजी है तू? क्यों, मैं खुद ना आ सकूं? नजराना ने डमरू के सवाल का जवाब सवाल से दिया। मेरो मतलब है तू ही कायलू आई है। मैं तो तोसू ई पूछण आई हूँ कि मैं अब कहाँ जाके मरूं। कहा मतलब? मरने का नाम सुनते ही डबरू अकबका गया। मतलब ई के मैं तो तेने मरना में छोड़ी ना जीना में, मैं तो कहीं की ना छोड़ी तैने। नजराना चीत्कार करती हुई बोली, मैंने ऐसो कहा कर दियो तेरे साथ जो तू कहीं की ना रही, और फिर मैं तो दे रहूँ हूँ तलाक। तू तो दे रो है, पर दुनिया तो ना देड़ दे रही है। नजराना ने आह भरते हुए कहा। दुनिया को मैंने कोई ठेका ना ले रखो है। डमरू चारपाई से उठते हुए बोला, तेरे ये बात बहुत आसानी से कह दी, पर असली मरणों तो मेरो हो रो है। डमरू कुछ नहीं बोला। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि नजराना की इन सब बातों का उससे क्या लेना देना है। नजराना धीरे से डमरू के नज़दीक आई और हाथ जोड़कर बोली, तो फिर मेरी तोसू हाथ जोड़कर एक अरज है, बस मेरो एक काम कर दे। हाँ बोल, मेरे हाथ में होएगो तो ज़रूर करूँगा। डमरू ने नजराना को तुरंत एक भोला आश्वासन देते हुए कहा, अपना इन हाथन सु मेरो गला घोंट दे। नजराना के शब्द सूखे पत्ते से कांप कर रह गए।
और देखते ही देखते अरसे से रिस रहे बांध की मानिंद एकाएक भरभरा कर ढह गई। अरे मेरी माई, तैने मैं यहाँ जंगल में कहाँ मरण को छोड़ दी। मोहे तो कहीं मरण को भी जगह न मिल रही है। तैने मैं पैदा होते काई लू मार ना दी। नजराना की हिलकियाँ और बाहर होती बारिश का शोर आपस में इस कदर घुल गया कि ये पता लगाना मुश्किल हो गया इनमें से कौन सी नजराना की हिलकियाँ हैं और कौन सी बारिश की बूंदों का शोर। नजराना बावली होगी है, ऐसे घबराना सु काम ना चलेगो, थोड़ो हिम्मत सु काम ले। वैसे अभी ई डमरू जिंदो है, मरो ना है। चल खड़ी हो, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगो। यकीन कर वापे, वैसे भी आज रमज़ान शरीफ की बरकत वाली रात है। बावली, आज की रात की इबादत की बरकत सु तो सारा गुनाह भी माफ़ हो जावे हैं। डमरू नजराना के दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे हिम्मत बंधाने लगा। तो फिर ऐसो कर, तू अब मौलवी की ही बात मान ले। अब तो मैं तेरे पे खुद चल के आई हूँ। डमरू के सख्त हाथों में झूलती नजराना ने मनुहार करते हुए एक तरह से गुहार लगाई। का कही? नजराना के बाजू एकाएक डमरू के हाथों से छूट गए। नजराना लड़खड़ा कर गिरते गिरते रह गई। कहीं तेरो दिमाग तो ना फिर गो है? खुदा की बंदी, तू मोसू जिन्हा करवा के कह रही है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ू भगवान, ऐसो गुनाह मत करवा। डमरू सचमुच हाथ जोड़कर खड़ा हो गया नजराना के सामने। पर भला आदमी या गुनाह के बिना भी तो गुजारा ना है। नजराना की कांपती आवाज़ में कातरता और बेबसी घुलती चली गई। या मेरा खुदा, तू मुझे मेरा कौन सा करमन की सज़ा दे रो है? डमरू हताश होते हुए बोला। बाहर बारिश कुछ मंदी पड़ गई है। बीच बीच में बिजली भी चमक कर रह जाती। जैसे जैसे बारिश कम होने लगी वैसे वैसे नजराना की हिलकियाँ भी सिसकियों में बदल गईं। उन दोनों को पता ही नहीं चला कि रात कितनी हो गई है। छोटी सी खामोशी के बाद नजराना धीरे से डमरू के बगल में आकर बैठ गई। नजराना के बगल में बैठते ही डमरू झटके से चारपाई से उठकर खड़ा हो गया। नजराना समझ गई कि ये डमरू कुरान पाक, हदीस और मौलवी के हुक्म और शर्त की ऐसे तामील नहीं करेगा, और जब तक तामील नहीं होगी वो नियाज के लिए हलाल नहीं होगी। यानी जैसा मौलवी ने कहा है उस पर अमल करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देर तलक नजराना असमंजस की अंधी बदबूदार सुरंग की दीवारों से सिर पटकती रही, मगर उसकी मजबूत दीवारों को भेद नहीं पाई। हार कर इससे बाहर आने का नजराना को एक ही सुराख नज़र आया, जिससे आती इसकी छोटी सी रोशनी से वो अपने ऊपर लगे इस गीले दाग को सुखा सकती है। एक बात कहूँ डमरू? नजराना का लहजा पहली बार थोड़ा सख्त हुआ। हाँ कह, डमरू बोला। 5 आदमीन में तैने मेरो हाथ पकड़ो है, निकाह पढ़ो है मेरे संग। हाँ पढ़ो है तो? बेपरवाही से उल्टा सवाल किया डमरू ने। या को मतलब यूँ हो कि तेरे ऊपर अब मेरो पूरो हक है? नजराना ने बेहद नपे तुले अंदाज में कहा, बल्कि उसका एक एक शब्द आत्मविश्वास से डूबा नजर आने लगा। सुनते ही डमरू की शिराओं में बहता लहू जैसे खदबदा उठा। कहा मतलब है तेरो? मेरो मतलब ई है कि मैं अब तेरी ब्याहता यानी तेरी घरवाली हूँ। डमरू को लगा जैसे अंधेरे में किसी साए ने उसका टेटुआ दबा दिया। नजराना भली आदमन, तू ये कहा कह रही है? डमरू के जैसे होश उड़ गए। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं, ऐसो जुल्म मत कर। तो फिर मैं कहा करूं, कहाँ जाके मरूं? नजराना की आस तेजी से दम तोड़ने लगी। देख नजराना, मूसू ना हो पाए कोई गुनाह। ठीक है, मत कर तू ये गुनाह है, पर एक बात को जवाब दे कि जिनने मैं तेरे पे भेजी हूँ उनने जाके कहा जवाब दूँ? नजराना ने एक तरह से अंतिम अस्त्र इस्तेमाल करते हुए कहा। कि किसने भेजी है तू? डमरू की सांस उखड़ने लगी। सुनेगो, मैं तेरे पे किसने भेजी हूँ? किसने? तेरी तीनों भावजन ने, मेरो मतलब है नसीबन, फातिमा और आमना ने मिलके भेजी हूँ मैं। अपनी भावजों का नाम सुनते ही डमरू खच्च से चारपाई पर धराशायी हो गया। बताए ना, मैं उनने जाके का जवाब दूँ? डमरू की आंखों के आगे छोटे छोटे सितारे तिरमिराने लगे, जिस्म से जैसे किसी ने पूरा रक्त निचोड़ लिया। तो फिर ठीक, मैं जा रही हूँ, जाके कह दूँगी कि तिहारा देवर सु कुछ भी ना हुओ।
इतना कहकर नजराना जाने लगी कि डमरू बिजली की गति से चारपाई से उठा और दरवाजे को रोक कर खड़ा हो गया। नजराना, मान ले मेरी बात, मैंने तो तेरे संग निकाह की या मारे हामी भरी ही कि तेरी उजड़ी हुई दुनिया बस जाए। और अब जो तेरी दुनिया उजड़ रही है, ठिठकते हुए पूछा नजराना ने। तू मेरे मार गोली, भगवान अपना बालकन मुँह देख, अपना वह आदमी सास ससुर। चल थोड़ी देर को मैं तेरी बातें मान लूँ, पर तू ही बता कि जब पंचायत तोसू या बारह में पूछेगी तू कहाँ जवाब देगो? नजराना ने डमरू की बात काटते हुए पूछा। तू यह बात की चिंता मत कर, मैं सब निपट लूँगो पंचायत सू। तू यह कलसंडाए जाने ना है कि अपना कॉल को ये कितनो पक्को मानस है। ये तो मैंने देख लियो है कि ये डमरू अपनो कॉल को कितो पक्को है, पर वह बात को जवाब दे जो मैंने पूछी है। कह दूंगो कि जैसे मौलवी साहब ने कही ही वैसो हलाला हो गो है। डमरू ने नजराना को यकीन दिलाते हुए कहा। देख ले, पलट मत जाइयो, चौड़ा में मत मरवा दीजो मोहे, ऐसो ना होए कि तू मोहे कहीं को भी ना छोड़े। नजराना डमरू से पूरी तरह आश्वस्त होने की कोशिश करते हुए बोली। या को मतलब तो यह डमरू पे यकीन ना है? तो फिर ठीक है, मैं तो पे पूरा भरोसा करके जा रही हूँ और तेरी तीनों भावजन सुझा के कह दूंगी कि जैसे मौलवी ने कही ही वैसे वो हलाला हो गो है। डमरू की ओर से पूरी तरह आश्वस्त हो नजराना लौटने लगी तो पीछे से डमरू ने टोका। 1 मिनट। जाते जाते रुक गई नजराना। ले या तहमदे ओढ़ ले, नहीं तो मेह में भीग जाएगी। कुछ नहीं बोली नजराना। चुपचाप उसने डमरू से तहमत लिया और उसे सिर पर डाल अभी भी हो रही हल्की बारिश में गायब हो गई। नजराना के जाते ही रमज़ान शरीफ की इस मुबारक रात में डमरू ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वसल्लम इस वक्त अपने तमाम फरिश्तों के साथ आसमान से उतरकर उसके अंधेरे कमरे में आ गए हैं और अपने इस बंदे के सारे गुनाहों को उसने बख्श दिया है। डमरू को इसके बाद नींद नहीं आई। बारिश अब पूरी तरह रुक चुकी है। बाहर आकर उसने देखा तो लगा मस्जिदों से कभी भी सहरी का ऐलान हो सकता है अब बिजली भी आ जाए, और वही हुआ। हो सकता है अब बिजली भी आ जाए, और वही हुआ। कुछ ही देर बाद बिजली आ गई। बिजली आते ही मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों से रोज़ादारों के लिए सहरी के बारे में ऐलान शुरू हो गया। डमरू ने हाथ मुँह धोया और घर से आने वाली सहरी का इंतज़ार करने लगा। इतनी तूफ़ानी बारिश और घनी रात के बावजूद न जाने किस घर के किवाड़ या कोई खिड़की खुली रह गई कि सुबह पूरे मोहल्ले में एक खबर रुई के फाहे में लगी आग की तरह फैल गई कि अब तो डमरू नजराना का तलाक पक्का समझो। यानी गई रात नजराना का हलाला वैसे ही हुआ है जैसा कुरान पाक और शरीयत कहता है, बल्कि जैसा मौलवी चाहता है। हाजी खुदा बख्श के घर भी इसकी खबर पहुंच गई। ये खबर किसने पहुंचाई किसी को कुछ पता नहीं, मगर जैसे ही पहुंची पूरा घर सकते में आ गया। घर की बहुओं के कानों तक भी पहुंची ये खबर, जिसे सुनते ही सब बदहवास सी दौड़ती हुई अपनी सास कल्लो के पास पहुंची। माई, ये तो वही बात होगी जाको हमने डर हो। बड़ी बहू ने आते ही हाफते हुए सास को सूचना दी। कहाँ बात होगी ऐसी? लगता है या तो कल्लो तक सचमुच अभी ये खबर नहीं पहुंच पाई है, या फिर वो जानकर अनजान बनने का स्वांग कर रही है। ले, सारा गांव में डोंडी पिटी पड़ी है और तो है अभी रंडी या फूटा मुंह से कुछ बकेगी भी या ऐसे ही भूसती रहेगी। कल्लो का धैर्य बगावत पर उतर आया। सुनिए, रात को नजराना को वैसे ही हलाला होगो बतायो जैसी वह मौलवी ने कही ही। बहू ने सारा वाकया बता दिया। कहा जैसी वह मौलवी ने कही ही? इतना कह कल्लो ने माथे पर हाथ मारा और विलाप करने लगी। अरे अल्लाह, हमारा तो भला करम फूटा, या रंडी ने हमें कहीं का ना छोड़ा। देखते ही देखते हाजी खुदा बख्श यानी टटलू सेठ के घर में कोहराम मच गया। माई, अब कहाँ होएगो? नजराना आए तो अब वह कलसंडा डमरू सु तलाक मिल जाएगो। दूसरी बहू के माथे पर किसी अनिश्चितता के बल गहराते चले गए। कल्लो से कुछ भी कहते नहीं बना। लगा जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया है, बत्ती सी भिज सी गई है। इसी बीच उसने अपने आप को संभाला और तनकर खड़ी होती हुई हाँफते हुए अपनी सबसे बड़ी बहू से टटलू को बुलवाने का हुक्म देती हुई बोली, सकीना, जल्दी से अपना ससुराए बुलवाइयो।
कल्लो के हुक्म की तुरंत तामील हुई। हाजी खुदा बख्श कुछ ही देर में कल्लो के सामने हाजिर हो गया। हाजी सुन ली, ये तो वही बात होगी जासू मैं डर रही। कल्लो ने आते ही चीखते हुए कहा, तू कोई नई बात बता रही है, ये तो होनी ही एक दिन। टकलू ने बिना उत्तेजित हुए बेहद शांत भाव से कहा, तो फिर खोल बजा के एक बात सुन ले, मैं ना घुसड़ दूंगी ऐसी रंडी है अपना घर में। कल्लो ने खुलेआम पूरे घर को अपना फैसला सुना दिया। मेरी बात मान, अभी ऐसे रौल अर्थात शोर मत मचा। अभी उड़ती सी खबर आ रही है, और फिर पहले तलाक को दिन तो आड़ दे, तब देखेंगे। टकलू ने बीवी को समझाने की कोशिश की। जब पूरा मोहल्ला कह रो है तो कुछ ना कुछ यहाँ में सच्चाई होएगी। बावली मत बन, चुप रह अभी। वैसे अगर ऐसी कोई बात है तो आजकल में सब आगे आ जाएगी। थोड़ी तसल्ली से काम ले, इतनी ताती मत बन, जब देखो बस आग सी भभकती रहवे है। कल्लो को डांटने के बाद इस बार वो बहुओं की ओर पलटा, और सुनो, तुम भी जुबान पे एक आध दिन ताला लगा के राखो, काई से कुछ भी कहना सुनना की जरूरत ना है। कल्लो को सुनाते हुए बहुओं को सख्त हिदायत दे हाजी खुदा बख्श बाहर चला आया। दिन के उजास में नजराना की हया से झुकी पलकों ने बिना कुछ कहे सब कुछ बयान कर दिया। नसीबन उसके तो मानो पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं, मगर इसकी सबसे ज़्यादा खुशी किसी को है तो इस नसीबन को है। क्यों ना हो, उसी के कहने पर ही तो डमरू निकाह के लिए तैयार हुआ था। इस मरे हुए सांप को उसी ने ही तो जानबूझकर अपने गले में डाला था। चलो, ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है, कम से कम इस बला से पीछा तो छूट जाएगा। तलाक देने में अब कोई अड़चन नहीं आएगी। नजराना अब कम से कम इज्जत के साथ अपने उजड़े घर को फिर से तो बसा लेगी। इसी कल्पना में डूबती उतराती नसीबन सुबह से ना जाने कितनी बार नजराना के कमरे में आ जा चुकी है। इस काकी कल्लो का कोई भरोसा नहीं कि वो कब तलाक का दिन तय करने आ धमके और अपनी बहू को लेकर चलती बने। हालत ये हो गई कि दरवाजे पर जब भी कोई हलचल होती, उसकी यही सोचकर धड़कनें तेज हो जाती कि कल्लो आ गई है। 10 बजते बजते पूरे मोहल्ले में इस बात का हल्ला मच गया कि आज कल में कभी भी डमरू नजराना को तलाक दे देगा। मगर सबसे बड़ी हैरानी नसीबन को इस बात पर हो रही है कि जहां कल्लो और हाजी खुदा बख्श को अब तक उसके पास आ जाना चाहिए था, अभी तक उस घर से कोई संदेश तक नहीं आया। जैसे जैसे आधा दिन बीतने लगा, नसीबन की पेशानी पर चिंता की लकीरें गहराने लगीं। उसने फातिमा को बुलाया और उससे अपने मन की बात बांटते हुए बोली, फातिमा, बहन काकी कल्लो का घर सू तो अभी तलक कोई खबर ही ना आई है। खबर कहाँ आनी है, कर रहा होगा आपस में सलाह मशोरा कि तलाक कब दिवानो है। फातिमा ने सहजता के साथ जवाब दिया, तलाक तो जब होएगो सो होएगो, पर कम से कम निगोड़ी एक बार तो आ जाती। तो फिर ऐसो कर, अगर ऊना आ रही है तो डोलती फिरती तू ही चली जा, या खुशखबरी है तू ही सुना कि जैसे मौलवी ने कही ही वैसो हलाला हो गो है। फातिमा ने अपनी जिठानी को सलाह देते हुए कहा, दादी, ये बात तो तैने 16 आने ठीक कही है। सुनना में और बताना में बहुत फर्क होवे है। कहा पतो उनने या बात को पतो ही ना हो। वैसे भी असली फ़र्ज तो बताना को हमारो बने हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ, कहा पता बेचारी हमारी बाट देख रही होए। इतना कह नसीबन सचमुच कल्लो के घर की ओर चल दी। नसीबन ने दूर से ही घर में घुसते हुए देख लिया। कल्लो और नियाज दोनों माँ बेटे में किसी बात को लेकर ज़बरदस्त तकरार चल रही है। नसीबन ने वहीं से अंदाज़ा लगा लिया कि माँ बेटे में इसी को लेकर नोकझोंक हो रही है कि नजराना को जल्द से जल्द कैसे घर लाया जाए। अरे काकी कल्लो है क्या? कल्लो को सामने बैठा होने के बावजूद नसीबन ने ऐसे पुकारा जैसे उसकी नज़र उस पर पड़ी ही नहीं है। नसीबन को अचानक बिना सूचना के आया देख माँ बेटे की आपस में चल रही तकरार थम गई। हैरानी हुई नसीबन को कि जहाँ उसका गर्मजोशी से लगभग बलाएं लेते हुए स्वागत होना चाहिए था, उसकी जगह मुश्किल से कल्लो के मुंह से धीरे से निकला, आजा, मैं कहाँ जाके मरूंगी। नसीबन का अंदाज़ा सही निकला कि सचमुच कल्लो को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। काकी मुबारक होए। बहन काई की मुबारक, अभी तो ईद का कई दिन पड़ा है। कल्लो ने नसीबन से मुबारक कबूल करना तो दूर रहा, बल्कि उसने इसमें किसी तरह की दिलचस्पी तलक नहीं दिखाई। काकी, ईद तो जब आएगी तब आएगी, पर तू आज ही समझ ले।
देख नसीबन, बात को गचोड़े मत, जो कहनी है खुल के कह। नसीबन ने पहले नियाज को देखा और फिर कल्लो के एकदम नज़दीक आकर बेहद धीमी आवाज़ में चहकते हुए बोली, वाह ढेठ मौलवी ने जैसी कही ही ना, रात को वैसो ही हलाला हो गो है। ए जा झूठी। कल्लो ने सुने हुए को नसीबन के मुंह से दरियाफ्त करने की गरज से अपनी उखड़ती सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, ले मैं कोई झूठ बोल रही हूँ निगोड़ी, रात को मैंने ही तो डमरू के पैर नोहरा में भिजवाई ही और नजराना चलीगी। कल्लो की आंखों के आगे तेजी से खक छाने लगा। चली नागी, बल्कि ऊ तो नोहरा में सू आई भी सहरी सू थोड़ी देर पहले ही। कहते कहते नसीबन की ताज़ा ताज़ा झुर्रियाँ शर्माती चली गईं। इतना सुनने के बाद तो कल्लो को जैसे सांप सूंघ गया, हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे, नतनों से निकलती सांसें किसी तेज आंधी की तरह लगने लगीं। इसी बीच दोनों के बीच कुछ मौन उलझे से सवाल उछल कर गायब हो गए। काकी, मैं भी कितनी कुलखड़ी हूँ, असली बात है मैं भूल रही हूँ, या हरामी हलाला सू तो गया निपट। अब तू ही ये बता कि डमरू सू व नजराना को तल्लाक कब दिवाएं। देख ले बहन, कल परसों जब तेरो जी करे दिवा दे। कल्लो ने बेमन से कहा। कोई उत्साह नहीं दिखाया उसने। और जितनी जल्दी होए या ढेर हलाला सू तिहारों भी पीछे छूटे और हम भी चैन सू रहें। मैं तो चाहूँ हूँ कि नजराना जितनी जल्दी होए या कैद सू छूटे और अपनी ईद या घर में आके मनाए। वैसे भी तीज त्यौहार अपना घर में ही मनता हुआ अच्छा लगे हैं। मैं आज ही घर में बात करके सांझ तलक खबर भिजवा दूंगी। एक उच्छ्वास में डूबी नसीबन घर चली आई। अज़्र की नमाज अदा करने के बाद नसीबन ने पूरे घर को इकट्ठा कर लिया। अच्छा है, जितनी जल्दी तय हो जाए उतनी जल्दी हाजी खुदा बख्श यानी टटलू सेठ के घर खबर भिजवा दी जाए। दालान में बैठ गए सब। पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज जिस तरह बिगड़ा है उसे देखते हुए दालान सबसे बेहतर जगह है। नसीबन ने पहले अपने इर्द गिर्द बैठे देवर दौरानियों पर नज़र डाली और फिर कमाल खां नवाब से होती हुई सबसे आखिर में अपने पति जमाल खां पर टिक गई। नसीबन ने जिस तरह पति की ओर देखा था उससे जमाल खां समझ गया कि शुरुआत उसी को करनी है। शुरुआत करने से पहले उसने पूरे दालान को सरसरी निगाह से देखा तो दालान में किसी की कमी सी खली। ये नजराना कहाँ है? जमाल खां ने नजराना को ढूंढते हुए जैसे पूरे दालान से पूछा। अपना कोठा में है, नसीबन ने बताया। कोठा में क्या कर रही है? वाई भी बुला ले। वाई कौन सो फैसलो कर रहा है, बैठी रहने दे। रहेगी तो कौन सी बुराई है। जमाल खान ने इसके बाद नसीबन का भी इंतज़ार नहीं किया और खुद ही आवाज़ देकर बुला लिया। नजराना, अरे बीरी तू भी आ जा। नजराना कमरे से बाहर निकल वहीं दरवाजे के पास आकर बैठ गई। जमाल खान ने नजराना से ही शुरुआत करना मुनासिब समझा। हारी नजराना, ई तो तोहे पतो चल गो होएगी कि नसीबन आज तिहारे घर गई ही और तेरी सास सु मिल के आई है। देख, अब सारा काम होगा है तो अब हम चाहवे हैं कि जितनी जल्दी ये मसला निपट जाए उतनो अच्छो है। बेमतलब तिहारी भी जग हंसाई हो रही है और हमारो भी मजाक उड़ रो है। हम तो चाह रहा हैं कि जितनी जल्दी हो सके तू अपना घर में और हम अपना घर। जमाल खान ने शुरुआत करते हुए अच्छी खासी भूमिका तैयार कर दी। देख, तेरा जेठ को कहने को मतलब ये है कि कल को कोई ऊंच नीच होगी तो बात हमारे ऊपर ना आएगी। अगर तो ये बात कहनी है या कोई उजर होए तो बता दे। नसीबन ने पति की भूमिका को थोड़ा स्पष्ट करते हुए और विस्तार देते हुए कहा। मोए कोई उजर ना है, चौखट से लगी नजराना घूंघट में से ही बोली। इसके बाद जमाल खान ने सिर झुकाकर बैठा डमरू की ओर पलटा। हाँ वाड़ी, तोहे तो ना कहनो है कुछ? जमाल खान ने जैसे ही डमरू से पूछा उस पर कमाल खां भड़क गया। यार, ही कोई अदालत लग रही है जो तू इनसे पूछ रो है? बावली बात मत कर मेरे यार। अगर भरी पंचायत में डमरू ने तलाक ना दियो तो हम कहाँ जाके मरेंगे? जमाल खान ने हर तरह की संभावना को ध्यान में रखते हुए कहा। अजी हाँ, तलाक ना देगो। कमाल खान ने सीधे सीधे डमरू को सावधान करते हुए बल्कि एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा। मेरे डमरू ऐसा ना करेगो, या की गारंटी मेरी रही, मैं समझा दूंगी आए।
नसीबन ने डमरू पर अपना भरोसा जताते हुए सबको आश्वस्त किया। तो फिर ठीक है, कल सांझ लू मगरिब की निवास पीछे आदमी इकट्ठा करना की कह दो। जमाल खां ने अपने दोनों छोटे भाई कमाल खां और नवाब को आदेश दिया। वैसे मगरिब की निवास तलक रुकना को अब कोई मतलब ना है। मेरी मानो तो जूहर की नवाज सु पहले या कले से निपटा ले हो। कमाल खां ने प्रस्ताव में संशोधन करते हुए कहा, चलो जूहर की नवाज सु पहले सही। नवाब ऐसे करियो तो पंचन को खबर कर दीजो और ई नसीबन टटलू के घर कह आएगी। वैसे तो तुम जो कर रहा हो ठीक ही कर रहा हो, पर मेरी भी एक छोटी सी सलाह है। जमाल खां की बात खत्म होते ही चौखट से लगी नजराना की आवाज़ आई। नजराना का इतना कहना था कि दालान उसकी तरफ मुड़ गया। कुछ पलों के लिए सबकी सांसें अटक गईं कि नजराना इस मौके पर आखिर कैसी सलाह देने वाली है। बहन तू भी बता, कहाँ सलाह है तेरी? नसीबन ने जल्द से जल्द इस पचड़े से मुक्त होने की ललक के चलते हुए पूछा। नोहरे में आदमी इकट्ठा करके या मसलाए और ज़्यादा मत बढ़ाओ। पहले ही बहुत तमाशा हो लियो है, अब और ज़्यादा जग हंसाई मत करवाओ। मेरी मानो तो 5 आदमी अपना घर में ही बुलवा ले। नजराना की सलाह पर एकाएक दालान में सन्नाटा छा गया। शर्मिंदगी की झीनी सी चादर तन गई। सबने एक दूसरे की आंखों में ऐसे देखा जैसे आपस में कह रहे हों कि इसका ख्याल उन्हें क्यों नहीं आया। धीरे धीरे झुकती पलकों में कब सहमति बन गई किसी को नहीं पता। वैसे नजराना की बात में दम तो है। ऐसा काम जितना अदब सु निपट जाए उतनो ही अच्छो है। बेमतलब नोहरा में भीड़ जमा करना सु कहा फ़ायदो। रही बात आदमीन की, तो एकाध हाजी जी का घर सु 2-4 बड़ा बूढ़ा मोहल्ला में सू और एकाध काई औरे बुलवा लेंगे। जमाल खां नजराना की छोटी सी सलाह का समर्थन करते हुए बोला, और वह कढ़ी बिगाड़े जरूर बुलवा लीजो, जाने ई असली बीज बोयो है। ऐसो ना होए कहीं पीछे वो फिर अपनी या हदीस है बीच में ला घुसेड़े। नवाब अपने बड़े भाई से छूट गए मौलवी का नाम पंचों की फहरिस्त में शामिल करते हुए बोला, तो फिर कल को दिन पक्को रहो। पूरे दालान से सहमति लेते हुए आखिरी बार पूछा जमाल खां ने। एक सामूहिक स्वीकृति के बाद जमाल खां अगले दिन आदमी इकट्ठा करने का ऐलान कर दालान से निकल आया। इधर कल्लो के बदले हुए रवैये को देख नसीबन परेशान हो उठी। कल्लो का ठंडापन देख उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि जो कल्लो अपनी बहू को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, एकाएक इतनी ठंडी कैसे पड़ गई। नसीबन ने समझने की बहुत कोशिश की, मगर कल्लो के इस रूखेपन का रहस्य उसकी समझ में नहीं आया। वरना अब तक तो बहू के वापस लौटने की खुशी में पलक पावड़े बिछ चुके होते। खैर, उसे इस कल्लो के रूखेपन या हरेपन से क्या लेना देना। रात भर की ये तो बात है, उसके बाद वो अपने घर और ये अपने घर। फिर तो ये कल्लो जाने और कल्लो का घर जाने। मन को यही तसल्ली दे नसीबन कल कल्लो, हाजी खुदा बख्श, नियाज और जिसे वे साथ लाना चाहें ज़रूर की नवाज से पहले अपने घर आने के लिए कहकर लौट आई। लपर लैंडी की बेचैनी सवेरे से उसके हिये में ज़ोर ज़ोर से उछाल मार रही है, मगर मुदई है कि उसका कहीं अता पता नहीं है। एक बार उसके मन में आया भी कि वो नोहरे में ही चला जाए, लेकिन ये सोचकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसे अगर गलती से भी कमाल खां या नवाब दोनों में से किसी ने देख लिया या उसे नोहरे में रंगे हाथ पकड़ लिया तो वे दोनों उसका कैसा रोज़ा इफ्तार कराएंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। लपर लैंडी को असली हैरानी तो ये सोच सोच कर हो रही है कि जब हम बिस्तर का मतलब समझना था तब वो मुंह उठाकर चला आया, और अब मतलब समझ में आ गया तब पट्ठा ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। लपर लैंडी ने बहुत सोचा, बड़ी तरतीबें खोजी, बड़े तरीके खंगाले, मगर सब बेकार। बस अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है, और वो ये कि क्यों न डमरू को ईशा की नमाज के बाद तरावी के दौरान धरा जाए। तरावी के लिए तो मस्जिद में आएगा ही। यही तय कर लपर लैंडी भी तरावी के लिए मस्जिद में पहुंच गया, मगर मस्जिद में जाने के बाद उसे निराशा हाथ लगी क्योंकि डमरू वहां नहीं आया। हालांकि कुछ तरावियों को देखकर उसे हैरानी तो हुई, लेकिन रमज़ान पाक के इस महीने में कोई काफिर अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए आ रहा है तो उससे बड़ा सवाब और क्या हो सकता है। ये बात दीगर है कि तरावी के नाम पर होठों ही होठों में वो क्या बुदबुदा रहा है, उसका अगर कायदे से यहाँ तजुर्मा कर दिया जाए तो
मस्जिद से लपरलैंडी नहीं, लपरलैंडी के नाम पर ताज़ा ताज़ा रंदा की हुई सागवान की शहतीर ही लौटेगी। मस्जिद से लौटते हुए नोहरे के सामने पहुंचते ही लपरलैंडी के पांव ठिठक गए। उसने चारों तरफ फैली स्याह अंधेरी चादर को टटोला कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। एक बार उसके मन में आया भी कि क्यों बेवजह सामने नज़र आ रही खंदक में वो छलांग लगाने पर उतारू है, मगर उससे नहीं रुका गया तो नहीं रुका गया। बेहद सावधानी बरतते हुए आखिरकार वो नोहरे में घुस ही गया। नोहरे के एक कमरे के दरवाजे की दराजों से छनकर आ रही रोशनी ने बता दिया कि डमरू अंदर है। लपरलैंडी ने पहले से भी ज़्यादा एहतियात बरतते हुए दराज से अंदर झांक कर देखा तो उसका अंदाज़ा सही निकला। डमरू, लपरलैंडी ने दरवाजे को धीरे से थपथपाते हुए आवाज़ दी। कौन? अंदर से आवाज़ आई। अन्यायी, मैं लपरलैंडी। लपरलैंडी द्वारा अपनी पहचान बताते ही दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही लपरलैंडी तेजी से अंदर दाखिल हुआ और जाते ही शिकायत करते हुए बोला, वाह डमरू, मानगो तो है। अन्यायी, तैने तो ऊ बात कर दी के मतलब निकलो हीर को खड़े दिखाए तीर। ऐसी कोई बात ना है काका, डमरू ने सहजता से उत्तर दिया। कैसे ना है कोई बात मेरे यार, जब हम बिस्तर को मतलब समझणो हो जब तो ई लपरलैंडी, और मतलब निकल गो तो तू कहाँ हो मैं कहाँ। एक ही सांस में लपरलैंडी डमरू को लादत मलामत देते हुए बोला। डमरू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप्पी साध गया। अच्छो चल छोड़, पहले ई बता कि कल रात नजराना आई बताई। बिना वक्त जाया किए लपरलैंडी के भीतर जो बेचैनी सवेरे से हिलोरे ले रही थी सीधा उन्हें शांत करते हुए पूछा। हाँ आई ही, और सहरी के बखत मेरे पैसू गई भी ही, डमरू ने बिना किसी लाग लपेट के स्वीकारते हुए कहा। डमरू द्वारा की गई पुष्टि के बाद उसकी सुप्त शिराओं में बहता खून किसी ऊंचे चश्मे से गिरती धार सा उछाल मारने लगा। बल्ब के उजाले में नहाए कमरे और डमरू दोनों को लपरलैंडी ने बेहद महीन निगाह से टटोला। तो फिर मैंने जो हम बिस्तर को मतलब समझायो हो वो कुछ काम आयो के ना? मेरो मतलब है कुछ हुओ वो के ना? लपरलैंडी की छोटी छोटी आंखें मारे जिज्ञासा के फैलने लगी। डमरू ने कोई जवाब नहीं दिया। वाह मेरा शेर, तोसू यही उम्मीद ही। चलो अब कोई ई तो ना कहेगो क्या डमरू सो हलाला ही ना हुओ, और तेरी वो सिंगार वाली भावज आमना जो बहुत बोले ई वाको भी मुंह बंद होगो। वाय भी पतो चल गई होएगी कि तू कितनो बड़ो मर्द है, एक ही सांस में कह गया लपरलैंडी। डमरू फिर भी कुछ नहीं बोला, बस तस्बीह के मड़कों पर उंगलियों के पोर चुपचाप सरसराते रहे। अन्यायी, मैं इतनी देर सुझाएँ झाएँ कर रहा हूँ और तू है कि लाट साहब या तस्बीह में लगो पड़ो है। डमरू की तरफ से कोई जवाब आया ना देख लपरलैंडी उखड़ गया। काका, आखिर तू पूछड़ो कहाँ चाहवे है? पोरों को थोड़ा विश्राम दे लपरलैंडी की ओर देखते हुए पूछा। मैं ई पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे वह मौलवी ने कही ही वैसो हलाला हुओ कि ना? हलाला के बखत नजराना ने कुछ ना नुकुर तो ना करी? काका, मैं जो कुछ बताऊँगो वाकई 12 में काई सो कुछ कहेगो तो ना? डमरू पहली बार थोड़ा सा खुला। बावलो हो रो है, ऐसी बात कहीं बताई जावे हैं? लपरलैंडी की जीभ कल्ले में शरारत करने लगी। तो सुन, जैसो तू समझ रो है ना ऐसो कोई हलाला वलाला ना हुओ। कहा मतलब? लपरलैंडी ने उचकते हुए पूछा। इसके बाद डमरू ने लपरलैंडी को पूरा किस्सा बता दिया। इधर डमरू ने अपनी बात खत्म की और उधर लपरलैंडी की आंखों के सामने जैसे पूरा कमरा घूमने लगा। डमरू, तू ई का कह रो है? तेने धरती ना फाड़ दी? तेने ई ना सोची कि जब वो मौलवी तो सू पूछेगो तो तू कहा जवाब देगो? डमरू अपलक बस लपरलैंडी को देखता रहा। ना भाई डमरू, ना तो तुम्हें खुदा को खौफ है, ना हदीस और शरीयत को डर, फिर वो मौलवी तो तेरे आगे कहाँ बेचे? इसके बाद लपरलैंडी कुछ सोचने लगा और मारे हताशा के सिर पकड़ते हुए बोला, मेरी तो अभी तलक ये समझ में ना आ रही है कि बिना हलाला के तू नजराना है तलाक कैसे देगो? काका, यह बात है तू काईसू कहियो मत। लपरलैंडी को अपना वायदा याद दिलाते हुए डमरू बोला, मैं तो कहीं कुछ ना कहूँगो, पर तैने हद ना कर दी।
लपरलैंडी ने उठते हुए लंबी सांस ले उसे बाहर छोड़ा और ये कहते हुए नोहरे से बाहर चला गया, तेरो कोई इलाज ना है भाई डमरू। उपन्यास हलाला की शेष कहानी सुनिए अगले एवं अंतिम भाग 12 में।